नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित खंडेलवाल आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम आज कवर करने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू के ट्यूटोरियल को। यानी कि ट्रेडिंग व्यू को किस तरह से यूज़ किया जाता है, आज वो सब कुछ हम इसी के अंदर सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरह से देखिएगा और इसमें आप ट्रेडिंग व्यू के जितने भी टूल्स हमारे होते हैं, कितने भी चाहे टूल्स है, वो किसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगर आप बिगिनर है और आप अगर कर रहे हो ट्रेडिंग तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर भी आप इस चीज़ को देखिएगा कि किस तरह से कौन से मतलब किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है साथियों, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को हम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर। कहाँ पे जाना है? गूगल प्ले स्टोर के ऊपर चले जाना है। प्ले स्टोर पे आप जैसे ही जाते हैं तो आपको सर्च करना है यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू जैसे ही आप सर्च कर लेते हो तो आपके सामने इस तरह से आ जाता है। मेरे पास पहले से ही है, ठीक है, तो मैंने अपडेट भी नहीं किया हुआ है, तो मैं इसको पहले अपडेट ही कर लेता हूँ। चलो ठीक है, मैंने ये अपडेट भी नहीं किया हुआ है, मैं इसको पहले अपडेट ही कर लेता हूँ। ठीक है साथियों, ये अपडेट हो चुका है और ठीक है, अपडेट या फिर डाउनलोड होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ये खुल जाएगा। जैसे ये इंस्टॉल आपके मोबाइल में होता है, कुछ इस तरह से आपके सामने खुल जाएगा। वेट करेंगे एक सेकंड, इंस्टॉल होने दो। इंस्टॉल में देरी क्यों ले रहा है भाई? तो अच्छा खासा टैब है, फिर भी इतनी देर लेगा। हो गया। तो साथियों ये हो गया है, अब इसको ओपन कर लेते हैं हम। ओपन करने के बाद आपके सामने देखो जिस तरह से अभी है ना, ये बिल्कुल भी इस तरह से नहीं होगा। जिस तरह से मतलब जस्ट अभी खुलेगा ना, ये इस तरह से शायद नहीं खुले, सॉरी इसी तरह से आपके सामने बिल्कुल खुलेगा ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है मेन्यू में। मेन्यू कौन सा ऑप्शन है साथियों? ये वाला ऑप्शन इधर मेन्यू का है। कौन सा है मेन्यू का? ये वाला ऑप्शन मेन्यू का होता है। आपको इधर क्लिक करना है और इधर क्लिक जैसे ही आप कर देते हो तो आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आता है। तो आपको क्या करना पड़ता है? लॉगिन करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लॉगिन का ऑप्शन, तो आप सबसे पहले देखो लॉगिन कर ले, क्योंकि आप इसको लॉगिन नहीं करोगे ना, मतलब इसके अंदर आईडी नहीं बनाओगे, या फिर आईडी मतलब आप गूगल कंटिन्यू भी कर सकते हो, जो आपकी ईमेल वगैरह है उसको कंटिन्यू भी कर सकते हो यहाँ से। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आप मार्केट में कुछ भी चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। जिस तरह से ट्रेंड लाइन वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं इसी के अंदर, वो नहीं कर सकते आप। तो प्लीज़ आप इसको पहले वो कर ले और फिर उसके बाद में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बैक आ जाना है। जैसे ही मतलब ये आप यहाँ पे फिल कर दोगे, सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने मैं देखो फॉरेक्स में ट्रेड करता हूँ, तो मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के पेयर्स के बारे में बताऊँगा। तो फिर आपको क्लिक कहाँ पे करना है? फिर आपको क्लिक करना है वॉच लिस्ट पे इधर से। ठीक है, वॉच लिस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो इधर की साइड में, तो आपके सामने क्या खुल जाता है? आपके सामने वॉच लिस्ट खुल के आ जाती है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही इस तरह से आपके सामने आ जाता है तो आपको ये प्लस वाले आइकन पे जाना है। बिल्कुल कहाँ पे जाना है? प्लस वाले आइकन पे जाना है। ये ऊपर की साइड में ये प्लस वाला आइकन है ना जो है, इसको क्या करना है? इसको आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इधर क्लिक करते हो, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हो, तो आपके सामने ऊपर सर्च बार खुल जाता है इस तरह से। ये आप देख रहे होंगे इधर सर्च का ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, ये इधर सर्च का ऑप्शन आ चुका है। ये क्या होता है, यहाँ पे तुम कोई भी पेयर्स वगैरह जो भी आप जिस भी उसमें ट्रेड करते हो उसमें तुम कर सकते हो। अगर आप, और इसी के नीचे लिखा हुआ है स्टॉक, अगर तुम स्टॉक मार्केट के करते हो तो स्टॉक्स पे क्लिक करें, स्टॉक्स के आ जाएंगे। ठीक है, आप फंड्स वगैरह फ्यूचर में करते हो, ठीक है, फॉरेक्स में करते हो, तो आप किसी में भी मतलब क्लिक जैसे करते हो तो आपके सामने उसी के पेयर जाते हैं। हम किस में करते हैं ट्रेडिंग? हम करते हैं फॉरेक्स में। जो मैं करता हूँ वो करता हूँ किस में? फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैं फॉरेक्स पे ही क्या करूँगा? क्लिक करूँगा इधर। और जैसे ही मैं फॉरेक्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने फॉरेक्स के सारे जितने भी पेयर्स वगैरह है वो सारे के सारे इस तरह से आ जाते हैं। ठीक है, आप यह देख रहे होगे कि यहाँ पे जितने भी मेजर करेंसी पेयर, सीसीपी पेयर्स वगैरह जितने भी हमारे हैं वो आ चुके हैं। देखो ठीक है, ये क्या कर चुके हैं? आ चुके हैं। ये मेजर करेंसी पेयर, सीसीपीएस, जो टिक वगैरह जो भी कुछ भी है वो सारे के सारे इधर देखो, आप अच्छे से देखोगे तो आ चुके हैं। तो हमें जिस पेयर्स को भी लेना है, मान लो कि आप फॉरेक्स पे क्लिक कर रखा है और आप ऊपर सर्च करना चाहते हैं यूएसडी जेपीवाई, तो आपके सामने यूएसडी जेपीवाई सबसे ऊपर जो आएगा आ जाएगा। बट आपको ये नहीं देखना है, ठीक है, आपको ओनेडा का चार्ट ही देखना है। ठीक है, ये बहुत अच्छा मूवमेंट करता है और मैक्सिमम जो ट्रेडर्स होते हैं इसी को क्या करते हैं? इसी को लेते हैं, इसी को देखते हैं वो। तो आपको क्या करना है? ओनेडा पे क्लिक करना है। ठीक है, ओनेडा पे जब जैसे ही तुम क्लिक करते हो इस तरह से, तो आपके सामने इस तरह से खुलाएगा। और इधर की साइड में अगर तुम देखोगे, इधर की साइड में ये जो है, इधर की साइड में जो ये है,
ये वाला आइकन है, मतलब ये फुल स्क्रीन का आ रहा होगा, तो इस पे हम क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। तो इसी पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से खुल जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, अब आपको जैसे कि मार्क करना है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस वगैरह, तो उसका भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको पेंसिल वाले इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप जैसे इधर क्लिक करते हैं, आप जैसे इधर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कि किस तरह से जो भी आपको टूल चाहिए मार्केट में, कोई भी मतलब कोई भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस वगैरह जो भी आपको चाहिए वो सारी की सारी आपको इधर अवेलेबल मिलेगी, ठीक है। वो सारी की सारी क्या मिलेगी, आपको अवेलेबल मिलेगी, ठीक है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में ड्रॉ करते हो तो आपको क्या लेना है, आपको लेना है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल अगर आप कोई हाईलाइट करना चाहते हो तो आपको ये ले सकते हो। अगर आप मतलब हायर हाई, हायर लो वगैरह, ठीक है, हाई लो लगाना चाहते हो तो आप पाथ ले सकते हो। और लॉन्ग पोजीशन के लिए ये होता है, शॉर्ट पोजीशन के लिए आपका ये होता है। तो इन सबको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ, टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर कोई चैनल्स आपको दिख रहा है मार्केट में कि मार्केट इस तरह से मूवमेंट करती हुई चल रही है, तो आप चैनल लगा सकते हो इस तरह से, ठीक है। आप ट्रेंड लाइन, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है, आप ट्रेंड लाइन लगा सकते हो। तो इसी तरह से तुम क्या कर सकते हो, हर एक चीज़ को ड्रॉ कर सकते हो। तो चलो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से आपको ड्रॉ करना है मार्केट के अंदर ये सब कुछ, ठीक है। क्योंकि आपको ये टूल्स जिसको भी यूज़ करने आ जाते हैं ना, ये टूल्स वगैरह जितने भी है, जिसको भी यूज़ करने आ जाते हैं ना, ये जितने भी टूल्स हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप प्राइस एक्शंस को बहुत अच्छी तरीके से क्या कर लेते हो। अगर आप ये टूल्स जितने भी है अच्छी तरह से देख लेते हो, अच्छी तरह से यूज़ करना सीख जाते हो, तो आप प्राइस एक्शंस के मास्टर बन जाते हो। जितना भी प्राइस एक्शंस वगैरह, जितना भी कुछ भी होता है, वो सबका सब पूरा का पूरा निचोड़ इसी के अंदर है, ठीक है। वो देखो, जो एक मैकेनिक होता है, मैकेनिक सिंपल सी भाषा में आपको बताऊँ तो जो एक मैकेनिक होता है वो क्या करता है, वो उसको ना क्या आना चाहिए, उसको ना हर एक टूल्स जो उसके पास होता है, चाबी, पाने, ठीक है, जिससे भी वो क्या करता है, किसी भी बोल्ट को खोलता है, किसी भी बोल्ट को क्या करता है वो मतलब उसको टाइट करता है, उसको लूज़ करता है। तो उसी तरह से क्या होता है कि वो अपने औजार को, यानी कि अपने टूल्स को क्या करता है, चलाना जानता है। तो जैसे ही वो चलाना सबको अच्छी तरह से जान जाता है, तो एक मैकेनिक बन जाता है, ठीक है, एक मिस्त्री बन जाता है। तो ठीक उसी तरह से आपको मिस्त्री नहीं बनना, आपको ट्रेडर बनना है। और ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या करने का, ट्रेडर बनने के लिए आपको ये सारे के सारे जितने भी टूल्स वगैरह है ये आपको सीखने के। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पे ट्रेंड लाइन, कि कोई भी ट्रेंड लाइन को मार्केट में किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, किसी भी ट्रेंड लाइन को मार्केट में किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो देखो, ट्रेंड लाइन हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। और हम देखेंगे ट्रेंड लाइन जिसने पढ़ रखी होगी, देखो अभी ट्रेंड लाइन वगैरह मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको यूज़ करना बता रहा हूँ। आगे चल के आपको टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सारी की सारी चीज़ें कवर करवाने वाला हूँ। तो ट्रेंड लाइन हम क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन हम ट्रेड के अनुसार बनाते हैं। जिस तरह से यहाँ से थोड़ा थोड़ा क्या आ रहा है, डाउन आ रहा है इधर की साइड में, अगर तुम देखोगे तो ये क्या चीज़ आ रही है, ये डाउन होते हुए आ रहा है। ये क्या होते हुए आ रहा है, ये इधर से डाउन होते हुए आ रहा है। ये देखो, ये डाउन होते हुए आ रहा है, इधर से डाउन होते हुए आ रहा है। तो ये ऊपर की साइड में क्या है, एक ट्रेंड लाइन है। तो इस तरह से आपको क्या करनी है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, कि ट्रेंड लाइन किस तरह से, मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ ट्रेंड लाइन का यूज़ किस तरह से किया जाता है, कि सबसे ऊपर की साइड में क्या करना है, और इस तरह से इसको नीचे की साइड में खींच देना है। ये क्या है, ये आपकी ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है। आगे चल को आपको बताऊंगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा ना कि भाई साहब, किसी ने भी आपको, यूट्यूब हो चाहे कुछ भी है, मैं नहीं कह सकता कि आपने किसी को सिखाई होगी, ठीक है। अब आपको कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है तो आप इसी की साइड में देख लो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपको कौन सा टूल लेना है, आपको लेना है रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल आपको लेना है और इधर से इस तरह से मार्क कर देना है। ये आपका क्या बन गया, ये इस तरह से सपोर्ट बन गया, ठीक है। और ये किस तरह से हम लेते हैं कि मतलब सभी के ऊपर ये आए, एक जोन हम बना देंगे इसका, ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे, सभी के ऊपर इस चीज़ को लेंगे, ठीक है। ये क्या बन गया आपका रेक्टेंगल, इस तरह से आपने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी पोजीशन हम कैसे मार्केट में बनाते हैं। जैसे कि हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर मार्केट में लॉन्ग पोजीशन करनी है, शॉर्ट पोजीशन करनी है। देखो, लॉन्ग पोजीशन के लिए क्या है, लॉन्ग पोजीशन के लिए ये है, ठीक है, कि हमें क्या करना पड़ता है, लॉन्ग इस तरह से करना पड़ता है, और अपना शॉर्ट वगैरह, अपना स्टॉप लॉस इसी से करते हैं। तो ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन आपको लेनी है, ठीक है। और इसी तरह से आपको क्या करना है, इसी तरह से शॉर्ट पोजीशन ले लो। बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिंपल है यार, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इस तरह से आप शॉर्ट कर लो, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्या करनी है,
कोई भी कहीं पे भी ऐसे लगाना है, ठीक है, जहाँ से आपको लगता है कि हाँ मैं मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ से अपना सेट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं ट्रेड बना सकता हूँ। आपको कितना स्टॉप लॉस लेना है, कितना आपको मतलब टेक प्रॉफिट लेना है, वो सारा का सारा इसी के अंदर आपके आ जाता है, ठीक है। जैसे कि ये है, अभी मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये है, ये क्या है, ये आपका इतना सा स्टॉप लॉस एरिया है, और ये इतना क्या है, ये आपका रिवॉर्ड है, मतलब आपका टेक प्रॉफिट है ये इतना सा, ठीक है। उसी तरह से मैंने आपको पिछला बताया, तो उसी तरह से आप पिछले ले सकते हो। जहाँ से भी आपको लगता है कि मान लो सपोर्ट एरिया है और सपोर्ट एरिया से मार्केट ऊपर जा रही है बार बार, तो आप इसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो इस साइड में, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको ड्रॉ कर सकते हो। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा आपका। तो चलिए अभी आगे चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा टूल हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आपको इधर दिख रहा होगा एक साइड में फिबोनाची भी आप क्या कर सकते हो, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई हायर लो वगैरह जो भी लिया है, उस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। फिबोनाची वगैरह भी इसके अंदर होता है। फिबोनाची थ्योरी पढ़ो, किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, वो भी आपको इसी तरह से मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे सेटिंग कुछ और कर रखी है फिबोनाची की, तो ये मेरे को कुछ इस तरह से दिखेगा। बाकी तुम फिबोनाची को सेटिंग में जा सकते हो, इधर सेटिंग होती है, हर किसी की एक सेटिंग होती है इसी के अंदर, ठीक है। उसको क्या कर सकते हो, तुम लगा सकते हो, और इस तरह से ये आपके सामने फिबोनाची कुछ इस तरह से आ जाएगा। और इसका तुमको करना है, मतलब नीचे की साइड में अगर विजिबिलिटी में जाना है, ठीक है, और इसी को नहीं, इसी के अंदर आपको जाना है, इस तरह से इसको ड्रॉ कर देना है फिबोनाची को। ओके, इतना आपका क्लियर हो चुका होगा जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसको थोड़ा कम कर देते हैं, ये आपको इस तरह से फिबोनाची फिर दिखने लगेगा, ठीक है। ये क्या है, आपको इस तरह से ड्रॉ करना है फिबोनाची वगैरह, और उसी तरह से आपको क्या करना है, ये ड्रॉ करने के लिए आपको सारे के सारी चीज़ें ड्रॉ करनी आनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपको किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ किया जाता है वो बताओ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन वगैरह, आपको किसी भी चीज़ को अगर फेवरेट करना है तो आप इस पर क्लिक करके रख सकते हो, तो आपके सामने ऐड फेवरेट का ऑप्शन खुल जाएगा, तो आप इसको ऐड फेवरेट कर सकते हो। ये आपकी फेवरेट लिस्ट के अंदर आके सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको करना है। ओके, चैनल आपको किस तरह से लगाना है मार्केट में, मान लो आपको मार्केट इस तरह से चलती हुई दिख रही है, तो आप क्या कर सकते हो, चैनल लगा सकते हो मार्केट में। चैनल किस तरह से लगाते हैं, चलो वो भी आपको सिखा देता हूँ, ठीक है, वो भी आपको सिखा देता हूँ। और ये फेवरेट लिस्ट जो होगी ना, सबसे ऊपर ही आपके चमकने लग जाएगी इधर यार, मतलब स्क्रीन पे आ जाएगी। जो भी तुम फेवरेट करते हुए चले जाओगे ना, जो भी तुम फेवरेट करते हुए चले जाओगे, तो इधर की साइड में आपके आती हुई चले जाएगी ये सब कुछ। ओके, ये ऑटोमेटिक है इसी के अंदर फीचर सब कुछ। ट्रेडिंग व्यू बहुत अच्छा मतलब टूल्स है यार, एक इसके अंदर जो भी टूल्स वगैरह होते हैं बहुत अच्छा वो है ये। तो चैनल आपको इस तरह से लेना है, और सबसे ऊपर इस तरह से मार्क कर देना है। ये एक क्या बन गया, ये एक इस तरह से चैनल बन गया। बस यही आपको मार्केट के अंदर करना होता है, ये चैनल है, ठीक है। तो ये आपको ड्रॉ इसी तरह से करना है। और भी आपको देखो चीज़ें दिखाता हूँ काफ़ी सारी, जिस तरह से आपको हैंड एंड शोल्डर पैटर्न्स वगैरह सारे के सारे आपको इसी के अंदर आपको इधर मिल जाएंगे। और अब कोई आपको अगर इंडिकेटर मार्केट में लगाना है, जैसे कि आपको इंडिकेटर मार्केट में कोई भी मार्केट ड्रॉ इंडिकेटर लगाना है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। आप इसी के ऊपर क्लिक करोगे, इधर की साइड में जो इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से ये आपका बना हुआ है ना, तो आप इसी के ऊपर क्या करोगे, मार्केट में क्लिक करोगे। और जैसे ही आप इसके ऊपर करते हो, तो आपके सामने कुछ इस तरह से खुल जाता है, इंडिकेटर मैट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज। इसी से आप क्या कर सकते हो, हाई आपको वॉल्यूम लगानी है मार्केट में, तो आप ऊपर की साइड में सर्च करोगे वॉल्यूम, तो आपके सबसे ऊपर क्या आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी। ये देखो वॉल्यूम आ गई, आपको सिंपल ही वॉल्यूम लेनी है, जो सिंपल सा वॉल्यूम होती है। तो आपके सामने नीचे की साइड में आप देख रहे होंगे, तो ये सारी की सारी क्या है, आपके सामने वॉल्यूम निकल के आ गई। जो वॉल्यूम होती है, ये सारी की सारी क्या है, वॉल्यूम है ये, ठीक है। ये सारी की सारी एक इंडिकेटर है वॉल्यूम। वॉल्यूम से हमें पता क्या लगता है कि मार्केट में वॉल्यूम कितनी है, और वॉल्यूम से एनालिसिस करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे अगर दोबारा फिर क्लिक करते हो, कोई भी इंडिकेटर वगैरह तुमको लेना है मार्केट में, तो आप यहाँ से आसानी से ले सकते हो। उसको डिलीट करना है तो इस पर क्लिक कीजिए, या सॉरी साथियों, ये यहाँ पे सबसे ऊपर आपके सामने शो होने लगेगा, ठीक है। कोई भी इंडिकेटर जैसे कि आप सेलेक्ट करते हो, मान लो आप मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करते हो मार्केट के अंदर, मूविंग एवरेज को क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो, तो आपको यहाँ पे क्या टाइप करना है, मूविंग एम, या फिर एम में कर दो, ठीक है, मूविंग एवरेज कर दो। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ एम में, ठीक है। एम में जो मूविंग एवरेज, कन्वर्जेशन, डाइवर्जन, कोई भी इंडिकेटर आपको यूज़ करना है, किसी भी अगर आपको स्ट्रेटेजी वगैरह सीखनी है, तो आपको सारे के सारे इसी के अंदर मिलेंगे। तो मैं क्या कर देता हूँ, मूविंग एवरेज, MOVING एवरेज, एवरेज में यहाँ पे क्या करता हूँ, ले लेता हूँ।
तो आपको सिंपल वाला लेना है, एक्सपोनेंशियल्स वाला लेना है, तो लोग बहुत सारे जो मैक्सिमम जो ट्रेडर होते हैं वो एक्सपोनेंशियल्स मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं। एक्सपोनेंशियल्स कौन सा मूविंग एवरेज है हमारा, देखो मेरे से बोला नहीं जाता, थोड़ा सा इंग्लिश थोड़ी सी क्या है, वीक है भैया, ये समझ लो आप। तो आपको ये वाला मूविंग एवरेज लेना है जो इसके पीछे एक्सपोनेंशियल्स लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपको क्या लेना है, ले लेना है इस तरह से, और जैसे ही आप इसको क्या कर लेते हो, ले लेते हो, तो ये आपके सामने इस तरह से आ जाता है, ठीक है। ये देखो आपके सामने एक जो बारीक सी लाइन है वो बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी होगी, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, जब भी ये इसकी सपोर्ट बनाता है, सपोर्ट पे आता है, इस तरह से ये क्या हो जाता है, ऊपर की साइड में चला जाता है। आपको इसकी सेटिंग चेंज करनी है, तो आप इधर की साइड में सबसे ऊपर अगर तुम देखोगे इधर की साइड में, तो आपको क्या करना है, इधर की साइड में अगर तुमको दिखा दूँ तो ये जो EMA बना हुआ है, इसको क्या करना है, इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आपके सामने ये इस तरह से क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ओ सॉरी, इसको बैक कर देते हैं, बैक करोगे तो सिंपली बैक आ जाएगा। तो आपको सेटिंग वाले ऑप्शंस पे क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे देखो EMA लिखा हुआ है ना, सेटिंग्स है, सेटिंग्स पे क्लिक करना है, और स्टाइल के अंदर तुमको ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, स्टाइल के अंदर तुम इसका कलर अगर रेड करना चाहते हो, ग्रीन करना चाहते हो, कोई भी कलर अगर तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो। और हर एक इंडिकेटर की सेटिंग वगैरह इसी तरह होती है, समझ रहे हो तुम, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा नहीं है, बहुत आसान सा है यार, ठीक है। लेंथ आपको कितनी करनी है, मान लो अगर आपको 50 का देखना है ये, तो आप 50 लिख सकते हो। तो 50 पे जैसे आप इसको लिखोगे तो थोड़ा दूर जाने लगेगा ये, ठीक है, इससे, ठीक है, जिस तरह से ये दूर चला गया, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल इसके चिपका के इसको चलना है तो आप इसको 21 ले सकते हो, या फिर 9 कर सकते हो, कोई भी आप कर सकते हो। 9 करोगे तो इतना ही चिपक के चलेगा, इतना ही अच्छा, मतलब आपको ये रास्ता दिखाएगा कि मार्केट में किस रास्ते से हमें जाना चाहिए, डाउन जाना चाहिए या अप जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको 21, 20 कितना भी करते हो तो ये आपको इसी तरह से दिखाएगा। 200 का अगर कर देते हो तो ये आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह दिखने लगेगा कि सपोर्ट कौन सा है, रेजिस्टेंस वगैरह ये सब कुछ कौन सा है हमारा, ठीक है। और अगर तुम इसको 100 कर देते हो तो हर एक इंडिकेटर इसी तरह से काम करेगा यार, इसी तरह से क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। कोई भी इंडिकेटर आपको लेना है, ठीक। अब आपको चार्ट किस तरह से आपको शो करना है, ठीक है, वो भी आपको बता देता हूँ। देखो ये इधर आप देख रहे होंगे तो कैंडल का इधर मतलब वो आ रहा है, कैंडल्स का ऑप्शन आ रहा है इधर की साइड में। तो तुम अपनी तरह से आप बार चार्ट लगाना चाहते हो, आप लाइन चार्ट लगाना चाहते हो, आप कैंडल चार्ट लगाना चाहते हो, तो आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब कुछ इसी के अंदर है। आपको बार चार्ट मिल जाएगा, बार चार्ट पे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। मैं कहता हूँ कि ये सब बकवास की चीज़ है, इसको आप यूज़ मत करना, ठीक है। मैक्सिमम ट्रेडर इसको यूज़ नहीं करते। जो मैक्सिमम जो ट्रेडर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स जो सिंपल वाली होती है इसी को यूज़ करते हैं। लाइन चार्ट आपको देखना है, ठीक है, और लाइन चार्ट सबसे ज़्यादा लोग जो करते हैं ट्रेंड लाइन में यूज़ करते हैं। आप इसको जैसे ही इस तरह से लाइन चार्ट पे आप क्लिक, ओहो ये क्या हो गया भैया, ये तो ये है, पर ये एक पेड फीचर है, ये आपको पेड में मिलेगा, बाकी इसको नहीं लेना आपको, ओके, इसको छोड़ देना है आप, ठीक है भैया। और इसको इधर से हमें क्या कर देना, हटा देना है इधर की साइड से। तो आपको क्या करना है, लाइन चार्ट अगर आपको यूज़ करना है तो आप क्या कर सकते हो, लाइन विद मार्कर, लाइन विद मार्कर अगर तुम यूज़ करते हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। अगर तुम ट्रेंड लाइन यूज़ कर रहे हो तो स्पेशलिस्ट ट्रेंड लाइन के लिए जो यूज़ होता है ये लाइन विद मार्कर यूज़ होता है, क्योंकि इसकी जो ये ऊपर की साइड में डॉट 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 बनी हुई है ना, तो इसी में आप क्या करो, इसी में आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, एक 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 से दूसरे की तरफ, जिस तरह से ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से क्या ले सकते हो तुम, जैसे कि एक बार, 2 बार, 3 बार इस तरह से टच होती जा रही है। तो कुछ लोग इसको ट्रेंड लाइन के बेस पे जो लाइन विद मार्कर होता है इसी को यूज़ करते हैं, और ट्रेंड लाइन के लिए ये क्या करता है, अच्छा वर्क करता है ये, मतलब ऐसा सुनने में है, क्योंकि ये 1 बार, 2 बार, 3 बार इस तरह से क्या हो रहा है, टच होते जा रहा है मार्केट पे इस तरह से, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और आप इसको सेलेक्ट करते हो, देखो ये क्या होता है, ये इस तरह से लगने लगता है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन के लिए यूज़ किया जाता है, और बट इसका यूज़ आप लाइन विद मार्कर का नहीं करे तो ये अच्छा है यार, ये मतलब दे तो रखा है, जिसको सहूलियत जिस तरह से होती है उस तरह से वो कर सकता है, ओके। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि भाई आप सिंपल कैंडल से ही इस चीज़ का यूज़ करो, ओके। और इसको हम क्या करते हैं, तो दोबारा सिंगल कैंडल बनता है, दोबारा इस पर क्लिक करेंगे और कैंडल्स के ऊपर जो सिंपल कैंडल है उसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, तो इस तरह से आपके सामने ये आ जाएगा, ओके। कोई और टूल्स आपको अगर देखना है, आपको मान लो मार्केट में कुछ लिखना वगैरह है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। आप इससे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, जैसे कि मैंने अपना नाम टाइप किया, ठीक है। और आपको बिल्कुल अगर चार्ट को बिल्कुल क्लीन करना है, बिल्कुल ही कतई क्लीन करना है, तो आप इस पे पेंसिल वाले बटन पे क्लिक करेंगे इधर की साइड में, और इरेज का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो इरेज करते हुए इस तरह से चले जाएंगे, जिस पे भी आप क्लिक करोगे इरेज होता चले जाएगा,
जैसे कि इस पर क्लिक कर दिया, इरेज हो गया। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो ये इरेज हो जाएगा। अगर मैं मूविंग एवरेज पे क्लिक कर दूँ तो ये भी इरेज हो जाएगा, ठीक है। और आपको अगर सारा ही मतलब क्लिक करना है, कुछ भी आपने लिखा हुआ है कुछ भी, तो आप रिमूव पे जा सकते हो। और रिमूव पे जाने के बाद आपको अगर कोई इंडिकेटर वगैरह, ठीक है, अगर आपको कोई रिमूव पे क्लिक किया, आपको कोई इंडिकेटर आपको रिमूव करना है, या ड्राइंग रिमूव करनी है, या इंडिकेटर वगैरह, या सब कुछ इंडिकेटर वगैरह सब कुछ रिमूव करना है, तो आप इस पर क्लिक कर दो, तो 1 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा चार्ट बिल्कुल क्लीन होकर आपके सामने आ जाएगा। ओके, सीख गए होगे इतनी चीज़ तो यार। तो ये ज़्यादा मतलब वो नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी होगी। वीडियो को फालतू बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप इतना सब कुछ जान चुके हो तो भाई बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ओके, ये सारे के सारे टूल्स आपको सीखने हैं कि आपको ये देखो, आप अगर सीखना चाहते हो कुछ भी चीज़, ठीक, तो आपको ट्रेंड लाइन को कैसे यूज़ करना है, ठीक है, पैरेलल चैनल को किस तरह से यूज़ करें, फिबोनाची को किस तरह से यूज़ करें, तो सब कुछ इसी के अंदर आपको मिल जाएगा भाई। और आप अगर इनको यूज़ करना सीख गए तो समझो ट्रेडिंग तुम सीख गए भाई। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। प्राइस एक्शन, प्राइस रेंज कैसे खींचे। अब मान लो आपको प्राइस रेंज देखनी है कि यहाँ से मार्केट कितनी पिप्स ऊपर गया, यहाँ तक अगर इसको ड्रॉ कर दे तो इसी के साथ में लिखोगे 100 पिप्स ऊपर गया ये मार्केट, ठीक है। कितना पिप्स ऊपर गया, 100 पिप्स कम से कम ये ऊपर की साइड में इधर से गया। ओके, 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट के बाद हाँ ये 100 पिप्स कम से कम ऊपर गया, ठीक है। इतना तुम इसको देख सकते हो। तो इतना बिल्कुल आपका क्लियर हो चुका होगा यार, ठीक है। ज़्यादा वो नहीं करेंगे, बिल्कुल सीख गए होगे तुम इतने में बहुत कुछ। तो चलिए वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना यार बिल्कुल भी।